माँ कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। रत्न विज्ञान रत्न शास्त्र में आज बात होगी मोती की। चंद्रमा का चमत्कारी रत्न के बारे में विशेष तौर से पूरी जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम 84 पाषाण के अनुसार, जो कि अपने आप में पत्थरों के बारे में सबसे बड़ा शास्त्र माना गया है, 84 जातियां पत्थरों की मानी गई है, लेकिन वो सभी रत्न नहीं उपरत्न है। उसमें से 9 रत्न निकल के आए जिनकी इस बार चर्चा कर रहे हैं। तो आज मोती की बात करने से पहले रत्न देखिए 2 सिद्धांतों पर काम करते हैं, रश्मि और संगम। रश्मि कहीं ना कहीं जिससे आप एनर्जी ले रहे हैं वो बॉडी में एक्टिवेट होती है उस रत्न की, और उस वजह से पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट आते हैं। निगेटिव क्यों यहां कह रहा हूं? क्योंकि अक्सर लोग गलत रत्न पहना देते हैं, फायदा कम नुकसान ज्यादा दे जाता है। और इसी सीरीज में अब ये सारे 9 रत्न सीरीज में बताते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर अभी तक नहीं किया। कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। सबसे पहले बात चंद्रमा की। चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है। 70% बॉडी में पानी है। चंद्रमा भी पानी है, जल तत्व है, जली राशि का स्वामी है। जली राशियों में कहीं ना कहीं अच्छे इंपैक्ट भी देता है। तो इसलिए जिनको जल संबंधित समस्याएं होती हैं उनके लिए मोती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भावना, विचार, कल्पना शक्ति, ये सब चंद्रमा की है, और इनके बगैर कोई बड़ी फिल्म नहीं बन सकती, इसके बगैर कोई बड़ी रिसर्च नहीं हो सकती, इसके बगैर रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट चेंजेस मेडिकल फील्ड में नहीं आ सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट ग्रह ये चंद्रमा है, और इसका रत्न मोती उससे भी इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर मोती पहन सकते हैं नहीं पहन सकते वो बताऊंगा, लग्न अनुसार बताऊंगा, क्योंकि अक्सर देखता हूं सन साइन अनुसार, चंद्र राशि अनुसार लोग रत्न पहनाते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह जो 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, समझ सकते हैं, मन, मस्तिष्क, मां, व्यवहार, बुद्धिमानी, लेडीजों में खासतौर से ओवरऑल ओवरी सिस्टम एंड पूरा जहां वहां, क्योंकि जो गर्भ होता है उसमें भी 70 से 80% पानी होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए मोती सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इस रत्न को, मोती को मुक्ता, इंदुरत्ना और मोक्टेन भी कहते हैं। जैसे कि हमेशा ही बता रहा हूं पैदा कैसे होता है। खास बात यह है, मोती एक जैविक बहुमूल्य रत्न है। इसे पानी में पाए जाने वाले मॉलस्क नाम के एक जीवित प्राणी अपने शरीर के अंदर पैदा करता है, इसलिए मोती की महत्ता और बढ़ जाती है। साथ ही बाजार में असली मोती इसलिए आसानी से नहीं मिलते हैं, जो भी आज की डेट में आपको मिल रहे हैं वो मैक्सिमम प्लास्टिक मेड है। तो निश्चित तौर पर मोती 8 प्रकार के होते हैं, वो 8 प्रकार आप समझ लीजिए मुझसे। अब्र मोती, गज मोती, शंख मोती, सर्प मोती, शुक्ति मोती, ये इंपॉर्टेंट मोती हो जाता है। बांस मोती, सूकर मोती, मीन मोती, ये 8 प्रकार के मोती हैं। ठीक है, इनमें से मेन प्रकार जो पाए जाते हैं, जो आपको पहनने हैं, निश्चित तौर पर सफेद कलर का, काले कलर का, नीला कलर का, नारंगी कलर का मोती पाया जाता है। ज्योतिषी के तौर पे मैं कहूंगा दक्षिण सागर मोती, खारे पानी का केसी मोती या बसरे का मोती, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोती 3 होते हैं। जिसमें भी खारे पानी के मोती को हम ज्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आसानी से उपलब्ध है, सही दामों में उपलब्ध है। बसरे का मोती 50,000 से 2-2 लाख, 3-3 लाख तक के रेट में बिकता है, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात करें मोती के बारे में कि मोती कैसे पहचाने, तो सर्वप्रथम तो भारत सरकार की एक लैब है दिल्ली में, झंडे वाला में। तो मुझे लगता है जब भी आप कोई रत्न लें, कहीं भी लें, किसी से भी लें, वहां पर टेस्टिंग कराएं। आज के डेट में तमाम गली गली जेमोलॉजी की लैब्स खुल गई हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि सब गड़बड़ है, लेकिन हाँ गड़बड़ है, इसीलिए थोड़ी महंगी फीस होगी, आपको पड़ेगी 1400 रुपए रत्न टेस्टिंग के लेते हैं भारत सरकार उस रत्न के, लेकिन निश्चित तौर पर वो बेस्ट आपको लैब मिलेगी, वहां टेस्ट कराएं। आर्टिफिशियल मोती में चमक अलग होगी, जब आप उसे जमीन में छोड़ेंगे ना तो टक टक बहुत तेज आवाज आएगी, महीन वाली, और असली मोती में ऐसा नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल मोती ही 80% बाजार में बिक रहे हैं, इसलिए किसी भी अच्छे व्यक्ति से जो जांच कर पाए तभी मोती खरीदे। आप हमेशा की तरह, जैसे माणिक में भी बताया था, किस चक्र से प्रभावित है हमारा मोती या हमारा चंद्रमा? क्राउन चक्र, जो कि ग्रह खासतौर से चंद्रमा से संबंधित है। शांति, सुकून, ऑरा, व्यक्ति के ज्ञान, करिश्मा एंड ये सब कहीं ना कहीं परसोना दिखाता है। तो इसलिए क्राउन चक्र को मजबूत करने के जिनका भी दिक्कत है वहां, उन्हें मोती धारण कर सकते हैं। अब सब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जिसका आप विचार कर रहे थे, लग्न अनुसार
मेष लग्न पहन सकते हैं मोती विशिष्ट परिस्थितियों में। वृषभ लग्न विशिष्ट परिस्थितियों में जिसका डिसीजन सिर्फ एक योग्य ज्योतिषी लेगा। क्यों योग्य कह रहा हूं? 1 करोड़ ज्योतिषी में 99 लाख आपको ही पता है आज की डेट में क्या हो चुका है। गली गली ज्योतिष के महारथी बैठे हैं और ज्योतिष का अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल है। तो ये योग्य ज्योतिषी से दिखा के ही पहनिए। मिथुन लग्न नहीं धारण करना है किसी भी कंडीशन में। कर्क लग्न सर्वथा धारण करना है। सिंह लग्न विशिष्ट परिस्थितियों में जनरली अवॉइड करना है। कन्या विशिष्ट परिस्थितियों में जनरली अवॉइड करना है। तुला विशिष्ट परिस्थितियों में जनरली अवॉइड करना है। वृश्चिक धारण करिए ही करिए। धनु विशिष्ट परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। मकर नहीं धारण करना है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन में धारण कर सकते हैं। कुंभ बिल्कुल नहीं धारण करना है चाहे कोई भी कहे। मीन राशि जरूर धारण करना चाहिए। तो मोती के बारे में सारा ज्ञान दिया। अब मोती पहनने के नियम समझ लीजिए। मोती शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहनना चाहिए सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली में, जिसको कहते हैं राइट हैंड में मेल्स पहने और फीमेल्स लेफ्ट हैंड में पहने। अपने वजन के मुताबिक ही लें, जो पहले भी बता चुका हूं। दूध और गंगा जल में रविवार की रात को रख दें और सोमवार के दिन पहन लें। शिवलिंग का स्पर्श कराकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसाय नमः इसका 1008 बार पाठ करके इसको पहने। सबसे खास बात है मोती सिर्फ और सिर्फ चांदी की धातु में ही पहने, राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की लिटिल। पूर्णिमा तिथि को मोती खरीद कर अगर पहन लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता अगर अच्छा नक्षत्र भी मिल जाए। ओम चम चंद्राय नमः इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अब मोती पहनने के फायदे क्या है? कहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा होती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उग्र स्वभाव वाले जातकों का थोड़ा सा मिजाज थोड़ा नर्म होता है, विद्यार्थियों को शिक्षा में फोकस में कंसंट्रेशन में फायदा देते हैं। चंद्रमा का संबंध मोती से होने की वजह से मन शांत रहता है, मन मस्तिष्क बेहतर रहता है। उसी के अलावा शारीरिक रूप से इम्यून बेहतर होता है। आंखों का संचार प्रणाली आपकी बेहतर होती है, आईसाइट बेहतर होती है, त्वचा में भी निखार आता है। खास तौर से जो भी बॉडी के अंदर लिक्विड है, ब्लड हो चाहे वाटर, उसका कहीं ना कहीं संबंध, ब्लड का संबंध मंगल से भी है लेकिन मोती से भी है। तो हृदय को इसीलिए मजबूत बनाता है क्योंकि हृदय का काम ब्लड में सबसे ज्यादा है। रक्त प्रवाह बेहतर करता है, खासतौर से जिनको मूत्राशय, ब्लैडर या ब्लड प्रेशर इनकी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है। इवन देन खास तौर से मोती चमत्कारी होता है कैरियर में भी लोगों के लिए। जो लोग एग्रीकल्चर का काम, डॉक्टरी का काम, नेता नगरी का काम, दूध डेयरी, कोर्ट कचहरी इनसे संबंधित काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, उनको बड़ा लाभ होता है। या व्यवसाय में करते हैं, या डॉक्टरी का काम करते हैं, या मेडिसिन बेचने का काम करते हैं, फार्मा का काम करते हैं, उन्हें बहुत लाभ होता है। अब किसे नहीं पहनना चाहिए? जिनको नुकसान दे सकता है। देखिए किसे नहीं पहनना चाहिए लग्न अनुसार समझ लिया आपने, लेकिन लग्न अनुसार के अलावा भी जो लोग बहुत भावुक उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों का स्थिर माइंड नहीं है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिन्होंने नीलम, गोमेद, पन्ना पहना है उन्हें तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए देखेंगे लग्न अनुसार ही मैंने वो बताया भी है। और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली में पहनते लाभ मिलता है। जैसा कि पहले भी बताया, दाएं हाथ बाएं हाथ में भी बड़ा विचार विमर्श होता है। तो दाहिना हाथ सक्रिय देने वाला है और बायां हाथ निष्क्रिय ग्रहणशील है। तो दाहिना हाथ चेतन मन और बायां हाथ अवचेतन मन है। तो चेतन मन को कंट्रोल करना है तो भाई दाएं हाथ में पहन लीजिए। लेडीजें लेफ्ट हैंड में पहन सकती हैं। रत्न कब तक पहने? अब आप बसरे का मोती लेते हैं, खारे पानी का मोती लेते हैं तो 10 साल तक कम से कम पहनिए। बसरे का मोती तो जीवन भर पहन सकते हैं। खास तौर से क्योंकि ये भ्रम फैलाया जाता है 3 साल में मोती बदल लें या रत्न बदल लें, पावर नहीं रहती। ये गलत है, सर्वथा गलत है। सिंपल सी बात है, उसको बीच बीच में अवमंत्रित करिए क्योंकि मंत्र हमेशा सिद्ध होते हैं। सिर्फ उनको पूजा पाठ करके वापस उनको बल देने का काम करिए। अब ये मोती कितने दिनों में असर देता है, ये तमाम लोगों का प्रश्न है। मोती देखिए फास्ट रनिंग प्लैनेट होने की वजह से चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलता है। इस वजह से मोती कहते हैं 15 दिन से लेके पक्ष, जो चंद्रमा का पक्ष है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, एक पक्ष के बाद ही फल देने लगता है। और अगला पक्ष जब वो रिपीट करता है, मतलब जिस दिन आपने जैसे पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पहना, जब अगली पूर्णिमा आएगी तब से वो पूर्ण रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसीलिए मोती के रिजल्ट फास्ट और बेहतर कहे गए हैं, लेकिन अच्छे ज्योतिषी से समझने सोचने के बाद। कितने वजन का पहने? पहले भी बताया, हर बार बता रहा हूं। आपका जो वजन है उसके 10वां भाग 70 किलो है तो 7.25 किलो
रत्तिका पहन सकते हैं। और हमेशा कोई भी रत्न अच्छी भावना से पहने, कोई भी पूजा अच्छी भावना से पहने, तभी लाभ देता है। इसीलिए कहा भी गई है, एक श्लोक भी है, द्विजे तीर्थे मंत्रे औषधे भेषजे गुरुआ यदृशी भावना यशत्यदृशी फलम भवेत। अर्थात तीर्थ, ब्राह्मण, मंत्र, रत्न और दवाइयां और शिक्षक जिनके मन में जैसी भावना है वैसा ही फल देते हैं। तो इसलिए मोती पहनने के लिए स्वच्छ साफ मन शिव जी की आराधना के साथ पहने। अगर आपको फिर भी भ्रम है तो निश्चित तौर पर मुझसे कंसल्ट करके वो रत्न दिखा सकते हैं, या निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझसे बात करके रत्न ले सकते हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगला रत्न मूंगा लेकर जल्दी आ रहे हैं। धन्यवाद।